हेलो स्टूडेंट। अपन बात कर रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसमें अपना पहला जो टॉपिक था वो था रक्त, जिसमें रक्त के संगठन की अपन ने बात कर ली है लगभग, और रक्त के कार्य की बात कर ली है। आज अपन बात करते हैं कि स्पेशल पॉइंट की। कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त समूह है और ये लगभग आपको भी पता होगा। ब्लड ग्रुप आपको कई बार किसी ने टेक्निक में, मतलब मेडिकल टर्म में किसी ने पूछा भी होगा टेक्निकल लैंग्वेज में कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, वो है क्या है। तो आपको मैं बता दूं, आप बताते हो उन्हें कि लगभग मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ए बी नेगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का बी नेगेटिव है, कोई कहता है मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, कोई कहता है ओ नेगेटिव है। तो ये वेरिएशन, ये ब्लड ग्रुप, ये बने किस तरीके से हैं और पता कैसे चलता है कि इस सामान्य व्यक्ति का रक्त समूह है यह है। जैसे मान लिए ए है, इसका जो रक्त समूह है वो पता कैसे चला कि इस व्यक्ति, जैसे राकेश है कोई भी व्यक्ति, तो उसका रक्त समूह ए कैसे है। तो अगर अपन बात करें मानव में एबीओ रक्त समूह मिलता है। अब एबीओ रक्त समूह क्या होता है? एबीओ रक्त समूह में देखो 4 टाइप्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ए बी ओ की ही डिस्कवरी हुई थी, तो इसलिए इसे एबीओ रक्त समूह नाम दिया, जिसकी खोज की थी सर्वप्रथम लैंड स्टीनर ने, कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 में इसकी खोज की थी रक्त समूह की। ये खोज इसने किस तरीके से की थी? जो एबीओ है वो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर खोजा गया। जैसे अपन एक कोशिका बनाते हैं, आरबीसी कोशिका। कौन सी कोशिका है ये? आरबीसी कोशिका है। आरबीसी कोशिका के आधार पर सतह पर, इसकी बाहरी जो सतह है ना, इस सतह पर जिस प्रकार का प्रतिजन मिलता है, जिस प्रकार का कोई एक प्रोटीन पार्टिकल मिलता है, तो उस पार्टिकल के आधार पर उसका रक्त समूह वही हो जाएगा। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर इस फर्स्ट वाले पोजीशन में आरबीसी के ऊपर वाई डॉट का निशान बना हुआ है, ये मैंने एक प्रतिजन बनाया है। ये प्रतिजन है एंटीजन ए। कैसा है? एंटीजन ए। अगर एंटीजन ए की बात करूं मैं, तो एंटीजन ए जो है वो एंटीजन ए क्या करेगा? एंटीजन ए प्रदर्शित करेगा कि इसके समान एंटीबॉडी ना बने। अब एंटीबॉडी क्या होती हैं तो आपको मैं बता दूं एक तरीके से कि जिस तरीके का एंटीजन होती है उसी प्रकार का क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे इस तरीके से ये है, ये दोनों फिक्स अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर एंटीजन इस तरीके का हो और एंटीबॉडी इस तरीके की हो, तो ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा फिक्स अटैच नहीं हो पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, जिससे दोनों क्या नहीं हो सकते? एग्लूटिनेशन, इनका स्कंधन नहीं हो सकता, ये एक दूसरे में फिक्स नहीं हो सकते। आपको बस इतना याद रखना है कि मानव में रक्त की समूह की उपस्थिति के लिए प्रतिजन उपस्थित होते हैं। आरबीसी की सतह पर प्रतिजन होता है एंटी ए। अगर एंटी ए है तो आपको मैं बता दूं उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर यहीं पर अगर उसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन है बी, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा बी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 2 ही ब्लड ग्रुप है, फिर ओ का अगर एंटी ओ होगा फिर तो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा एंटी ओ कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, यह अप्रभावी है। क्या है? ये दोनों प्रभावी हैं, ए और बी। इस ओ को बोलेंगे नोट। क्या बोलेंगे? नोट। तो ये अप्रभावी है, इसका कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, ये एक्स नहीं है, आप ध्यान रखें। इसका यहाँ का मतलब है एब्सेंट। क्या है? क्या है? एब्सेंट। यहाँ पर कोई रक्त समूह है, इस जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके रक्त समूह में इसकी आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं दिखेगा। देखो वाई कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, इसकी सरफेस में यहाँ देखो गौर से, तो यहाँ पर एक भी सतह प्रतिजन नहीं है, इसीलिए उसको नोट कहा गया है, प्रभावी कहा गया है, नहीं कहा गया है।
इस प्रकार का रक्त समूह होता है ओ। इन तीनों रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टेनर ने, लेकिन वीनर नामक साइंटिस्ट ने देखा 1905 में कि आरबीसी की सतह पर कुछ व्यक्तियों में ए और बी दोनों एंटीजन मिल रहे हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीजन मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों प्रभावी हैं, ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है। तो अब क्या किया जाए, तो इसे बोलते हैं सह प्रभावी। सह प्रभावी का मतलब सह संबंध, यह प्रभावी, यह भी ताकतवर और यह भी ताकतवर, तो दोनों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया कि ना मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा ना मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा, अपन दोनों एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। इस प्रकार मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह मिलते हैं। वैसे तो अभी तक तो मानव में 100 प्रकार के रक्त समूह की खोज कर ली गई है, वो लेकिन बहुत रेयर हैं। सामान्यतः यही 4 प्रकार के रक्त समूह उपस्थित होते हैं जो मुख्य हैं, सबसे मुख्य यही हैं। बाकी जो 100 प्रकार के लगभग खोजे गए हैं वो लगभग रेयर हैं, वो बहुत ही कम मनुष्य में मिलते हैं, क्योंकि एक उत्परिवर्तन भी होता है, उत्परिवर्तन के आधार पर ये मिलते हैं। आप रक्त समूह में अब एंटीबॉडी को भी देखें कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, जो रक्त समूह का एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी। आप एक बात बताइए, अगर एंटीजन, ये एंटीजन है ए, एंटी क्या है यही नोट कर लेते हैं अपन, एंटीजन क्या है ए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एंटीबॉडी बी क्यों बनी है, जबकि एंटीजन ए की सामने एंटीबॉडी ए ही आनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए, अगर रक्त की आरबीसी कोशिका रक्त में नहीं बहेगी तो क्या ऑक्सीजन का परिवहन हो पाएगा, नहीं। तो इस प्रकार के एंटीजन ए के सामने अपन इस तरीके की एंटीबॉडी लाए कि आरबीसी की जो एंटीजन है वो एक दूसरे से स्कंदन ही नहीं कर पाए, जुड़ ही नहीं पाए। इसीलिए ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से स्कंदन नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इस बी की जगह अगर इस ए के सामने, एंटीजन ए के सामने, फिर से एंटीजन ए, इसके सामने अगर एंटीजन ए जैसी ही मैं लिया था एंटीबॉडी, एंटीजन ए एंटीबॉडी भी ए, तो वो दोनों एक दूसरे से क्लॉट कर जाती, स्कंदन कर जाती, जिसकी वजह से रक्त का स्कंदन होने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आप ध्यान रखें, कभी भी कोई भी व्यक्ति दुर्घटनावश या उसके अंदर रक्त की कमी है, रक्ताल्पता है, एनीमिया है, तो उसे अपने समान रक्त समूह का ही रक्त दिया जाता है या फिर यूनिवर्सल डोनर ओ का ही दिया जाता है, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं होने के कारण वो एक यूनिवर्सल डोनर है। ध्यान रखें, ठीक है। ये निम्न रक्त किस किस से ले सकता है, ओ से और ए से। तो देखो, अपने समान से और यूनिवर्सल डोनर से रक्त दे सकता है, ठीक है, ए और ए बी को। ए बी यूनिवर्सल रिसिप्टर है, ग्राही है। भारत में इसका विवरण कितना है, तो लगभग 23.5% लोगों में अभी तक कितना प्रतिशत, 23.5 लोगों में देखा गया है कि उनका रक्त समूह ए ही होता है। वो ए प्लस ए नेगेटिव हो सकता है, वो RH का फैक्टर का काम है, इस प्रतिजन का काम नहीं है। नेक्स्ट टाइप में बात करें बी, तो बी के लिए भी यही होगा, एंटीजन बी। अब देखो, बी नहीं आएगी, एंटीबॉडी क्या आएगी, ए। ओ बी को से ले सकता है, बी और ए बी को दे सकता है, 7.5% है। ए बी, एंटीजन ए बी है और बी भी है। अब इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट है, क्या है ये, एब्सेंट है, एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए यह सभी से रक्त ले सकता है, ए बी ओ, क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं। आप कैसा ही प्रतिजन भेजो, जैसे इस तरीके का प्रतिजन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सामने तो है ही नहीं एंटीबॉडी। तो इसका 34.5% पूरे भारत में इसका विवरण है, ठीक है। ए बी को सिर्फ दे सकता है ये, और किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ये एंटीजन चले जाएंगे। ओ, इसमें एंटीजन एब्सेंट है और एंटीबॉडी दोनों है। एंटीबॉडी अगर दोनों है तो ये देखो किससे ले सकता है, ओ, क्योंकि अगर ए बी एंटीबॉडी है, ये है, तो ये एंटीजन दोनों है। आप कोई सा भी अगर इसको रक्त दोगे,
ए का दोगे तो ये एंटीबॉडी जो है ए बी वाली ये परेशान करेगी, बी वाली की ए परेशान करेगी, और ये रक्त दे सकता है सभी को। इसका विवरण भी 34.5 है जो भारत में है। रक्त समूह की वंशागति, ये आपको आनुवांशिकी वाले चैप्टर से निर्धारित होगा कि रक्त समूह की वंशागति क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पॉइंट पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आनुवांशिकी वाला चैप्टर है, आनुवांशिकी में आपने ग्रेगर जोहन मेंडल को लिए पढ़ा होगा कि उन्होंने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का विवरण किया था कि अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं और प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि आप ध्यान रखें कि रक्त समूह में वंशानुगति कैसे होती है। वंशानुगति का मतलब होता है, वंशागति का मतलब होता है माता पिता से बच्चे में किस तरीके का रक्त समूह आता है। जैसे मान लीजिए फादर है वो और मदर है, क्रॉस होने पर फादर का रक्त समूह है ए, मदर का बी, तो बेबी का रक्त समूह क्या होगा ये निर्धारित करना है अब अपने को वंशागति में। वंशागति का मतलब होता है एक वंश से दूसरे वंश में लक्षणों की का स्थानांतरण। तो मानव रक्त समूह वंशानुगति अनुसार प्रदर्शित करता है जीन गुणसूत्र व जिसके जीन गुणसूत्र नंबर 9 पर उपस्थित होते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ए और बी तो प्रभावी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये तो इतने प्रभावी हैं कि अगर अप्रभावी से टकराएंगे, ए ओ से टकराएगा तो ए ही जीतेगा, क्योंकि ए क्या है, प्रभावी है। आई ए, आई बी और आई नोट ये क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस पॉइंट को अपन आनुवांशिकी वाले चैप्टर से ज़्यादा अधिक समझ पाते हैं। तो आप इससे पहले इस रक्त समूह वंशागति वाले वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप कल 10th क्लास तक के लेवल का जो आनुवांशिकी वाला चैप्टर था, जेनेटिक्स वाला चैप्टर था, उसके कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर लें या फिर अपने दिमाग में ही क्लेरिफाइड कर ले कि ग्रेगर जोन मेंडल ने प्रभावी लक्षण किसे कहा, अप्रभावी लक्षण किसे कहा। बस इतना 2 पॉइंटों को आप ध्यान रखें, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये प्रभावी और अप्रभावी वही हैं जिस तरीके से अपन ने बात की थी कि लंबे मटर के पादप और बोने मटर के पादप। तो आप ध्यान रखें कि किस तरीके से लंबे और बोने के बीच संकरण होता है। तो हमेशा लंबे पादप जो प्रभावी लक्षण है वही क्यों जीतते हैं। बिल्कुल। तो सभी बच्चों को थैंक यू।